हेलो फ्रेंड्स, मैं मेनका फाइन फेसेस सलून से अपने यूट्यूब चैनल झरोखा दिल से में आज एक वीडियो लेकर के आई हूँ। ये वीडियो हमारे बालों के लिए है, बालों की हेल्थ के लिए है। मेरे पास इस समय जो क्लाइंट्स आ रही हैं उनकी एक ही समस्या है बालों की कि बाल खुजली बहुत करते हैं, ईचिंग बहुत होती है बालों की स्कैल्प में और बाल झड़ बहुत रहे हैं। तो बालों का झड़ना कई वजहों से हो सकता है। वो अनुवांशिक भी हो सकता है और वो आपके हार्मोनल से भी रिलेट कर सकता है और वेदर की वजह से हो सकता है। सबसे मेन रीज़न यही है कि वेदर हमारा जो है इस समय उसमें इतनी ज़्यादा नमी है, मॉइस्चर है कि हमारे बालों में भी वही नमी रहती है। तो अनुवांशिक हो या हार्मोन्स हो, उनके लिए तो हमारी डाइट बहुत ज़्यादा सही होनी चाहिए, विटामिन से भरपूर होनी चाहिए और जो स्रोत हमें चाहिए, हमारे स्ट्रेंथ चाहिए हमारे बालों के लिए, वो हमारी डाइट कंप्लीट करती हो। लेकिन वेदर की वजह से जो होता है उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको बता रही हूँ। पहले तो आप अपने बालों को साफ रखें। तो साफ के लिए यही है कि आप वीकली उसको 2 बार ज़रूर धोएं। अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं, पोल्यूशन में निकल रहे हैं, तो आने के बाद ज़रूर बाल साफ़ करिए। साफ़ करने के बाद आप बालों को सुखाएं ज़रूर। गीले बाल कभी भी नहीं बांधें। जब तक आपकी स्कैल्प पूरी तरह सूखी ना हो तब तक आप बालों को रैप ना करें। उसके अलावा बालों में लगाया क्या जाए, ये सबसे ज़्यादा पॉइंट होता है। तो बालों में हम धुलने के लिए तो बहुत ही माइल्ड शैम्पू प्रिस्क्राइब करते हैं। कोई भी कंपनी का, ज़रूरी नहीं है हम कोई ब्रांड बताएं, कोई भी कंपनी का जो बिल्कुल माइल्ड हो, जिसका अपना कोई भी काम ना हो कि एंटी डैंड्रफ है या एंटी कलरफुल के लिए है, ऐसा कुछ ना हो। केवल नॉर्मल एक शैम्पू हो जो आपको बालों को धुल दे, केवल साफ़ कर दे, वो होना चाहिए। और बालों को धुलने के बाद आप मॉइस्चर की जगह क्या लगाएंगे, तो कंडीशनर लगाते हैं। बहुत झड़ रहे हैं तो आप स्पा क्रीम लगा सकते हैं। तो बालों को धुलने से पहले भी हमें एक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अगर बाल हमारे बहुत ज़्यादा नमी हो रही है, बहुत खुजली कर रहे हैं, तो हम एक नारियल का तेल लेते हैं। नारियल के तेल में हम जो है लेमन डालते हैं, एलोवेरा जेल डालते हैं। एलोवेरा जेल हमारा रेडीमेड भी हो सकता है, हम नेचुरल भी ले सकते हैं डायरेक्ट, उसको हम लगा सकते हैं। और हम आजकल प्याज का पल्प आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आपका बाल ऑयली बहुत है तो आप ये करिए। अगर आपका ड्राई बहुत है तो आप लेमन हटा दीजिए उसमें से। लेमन बालों में और ड्राइनेस पैदा करेगा। तो आप केवल एलोवेरा जेल लीजिए, प्याज का पल्प लीजिए और नारियल तेल में मिक्स करके अपने रूट्स पे लगाइए और हल्के हाथ से मसाज कीजिए। बहुत तेज़ हाथ नहीं चलना चाहिए और उसको रात भर छोड़ दीजिए। चाहे तो 2 घंटे के लिए छोड़ के भी आप वॉश कर सकते हैं। इसके बाद आप जब बाल आपका बिल्कुल फुल्ली सूख जाए आपका, तब आप उसको बैंड लगा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि बाल हमारे गंदे ना हों, टाइम टाइम पे हम उन्हें धुलते रहें, गीले बालों को रैप ना करें। कई लोग, मैंने पूछा है, तो वो शैम्पू डायरेक्ट यूज़ करते हैं। कभी भी कोई भी शैम्पू डायरेक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होता है। उसको हमेशा डाइल्यूट करके यूज़ करना चाहिए। आप मग में थोड़ा पानी लीजिए और उसमें एक ढक्कन या अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग जितना भी शैम्पू यूज़ करते हैं उसको डाइल्यूट पहले कीजिए, उसके बाद उसको यूज़ कीजिए। इसके अलावा जो है आप मॉइस्चराइज़र जो है जैसे अपनी स्किन पे लगाते हैं वैसे ही आप कंडीशनर लगाते हैं बालों के ऊपर। तो बालों के कंडीशनर को आप पूरी फुल्ली आप वॉश मत कीजिए। उसका 1% 2% भाग जो है वो आपके बालों पे रह जाए, चिकनापन रह जाए, उसको छोड़ दीजिए क्योंकि वो बालों को प्रोटेक्ट करता है और उसका कोई नुकसान नहीं है। आप उसको उतना रहने दीजिए और उसके बाद बाल छोड़ दीजिए अपना। बाल में जब बाल आपका 20-30% रह जाए वेट, तब आप सीरम यूज़ कीजिए। सीरम जैसे आप स्किन पे अपने एक प्रोटेक्शन देते हैं, रोज का CTM में देते हैं, वैसे ही आपका सीरम भी होता है। बालों पे एक सीरम लगाइए अच्छी क्वालिटी का, 1-2 ड्रॉप सीरम ले लेंगे, पूरे बालों में स्प्रेड कर लीजिए और उससे आपको बाहर से प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे हमारे पेड़ होते हैं ना कि ज़्यादा नमी बर्दाश्त नहीं होती है और ज़्यादा सूखापन भी बर्दाश्त नहीं होता है, वो मर जाते हैं, वैसे ही हमारे बाल हैं। तो बाल जब तक हैं तब तक हमारे चेहरे की सुंदरता है और हर एक बाल का एक लाइफ साइकिल होता है।
तो हर एक बाल जो है वो 6 से 8 साल तक का उसका लाइफ साइकिल होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो झड़ने वाला बाल है वो आपका मजबूत वाला ही हो। कमज़ोर बाल है उसको जाने दीजिए, कोम बहुत कीजिए, कोम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जितना तेज़ होगा उतना ही हमारा बालों का पैदा होने की शक्ति बढ़ेगी। और बालों को कट हमेशा देते रहिए। नीचे से जब ट्रिम होंगे बाल तो फ्रेश बाल आपका रहेगा। तो हमेशा कटिंग ज़रूरी है। लोग बढ़ाने की वजह से कटिंग नहीं कराते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। कटिंग जितनी आप कटिंग करेंगे उतना ही बाल आपका अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो हमारे बालों के लिए तो ये है, खाने पीने का भी अपना रखिए, ज़्यादा तेलीय चीज़ें मत खाइए इस समय, ऑयली चीज़ें मत खाइए, उससे भी आपके बालों में चिकनाई ज़्यादा होगी। तो चिकनाई ज़्यादा होगी तो वो नमी में आपके बाल कमज़ोर हो जाएंगे। बाल नॉर्मल रहें, अच्छे रहें। और जो बाल टूट गए उनको देख के अफसोस मत कीजिए, उन बालों को अपने घर के पेड़ों के मिट्टी में दबा दीजिए, और उससे आप देखिए कि हमारे पेड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये बहुत बढ़िया नुस्खा है। तो बाल टूटेंगे ज़रूर, लेकिन उनको हम लोग को सहेज के रखना है। यही छोटे छोटे टिप्स हैं, इनको करके हम अपने बालों को मजबूत बना सकते हैं। मौसम है, आएगा और जैसे ही जाएगा वैसे ही हमारे बाल वापस सही हो जाएंगे, लेकिन इस मौसम में हमें यही करना चाहिए। तो अगर पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, बाय।